इमरान खान के वकील सलमान सफदर साहब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। सलमान सफदर साहब बताइएगा, आज सुप्रीम कोर्ट पहुंचे आप, क्या कार्रवाई हुई है, किस सिलसिले में आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आए थे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट आज चीफ साहब के पास इमरान खान साहब की और 9 मई के हवाले से बहुत सारे केसेस फिक्स थे। आज एक तो सुप्रीम कोर्ट आते ही मुझे ये बड़ा तासुर मिला कि किस तरह बल्क में प्रोसिक्यूशंस हो रही हैं और पिटिशंस आ रही हैं अगेंस्ट दिस पॉलिटिकल पार्टी एंड अगेंस्ट इमरान खान साहब, जिनकी मैं नुमाइंदगी कर रहा हूँ मुख्तलिफ अदालतों में। अब तकरीबन 2.5 बरस हो गए हैं, 600 से ऊपर दिन हो चुके हैं उनको कैद में। इमरान खान साहब के ऊपर भी एक, जिसे कहते हैं ना, रेकलेस फायरिंग और रेकलेस फाइलिंग, सो रेकलेस फायरिंग ऑफ केसेस हुई और अब रेकलेस फाइलिंग ऑफ क्रिमिनल केसेस हुई सरकार की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। मुख्तलिफ ऑर्डर्स की मनसूखी चाह रहे थे, जो ज़मानतें हुई हैं उनकी मनसूखी चाह रहे हैं, जो रिमांड मिल जाता है उसकी मनसूखी चाह रहे हैं, जो प्री अरेस्ट बेलें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दी उनकी मनसूखी चाह रहे हैं। लिहाजा हर वो ऑर्डर जिससे इमरान खान साहब को फेवर मिली है माजी में, उसकी कैंसलेशन या उसकी मनसूखी के लिए सरकार ने एक अंबार लगाया हुआ था पिटिशंस का, और उस अंबार को एक एक मिनट में वो निबटती गई और उनमें से 90% पिटिशंस जो हैं वो डिसमिस हो चुकी हैं और ख़ारिज हो चुकी हैं। अब उनका कोई फ्यूचर नहीं रह गया। एक बात मैं बार बार आज सुनता आया हूँ कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान डायरेक्शन 4 माह का देना चाह रही है ट्रायल कोर्ट को। अभी तक लिखा नहीं गया मगर उसका जिक्र बार बार आ रहा है। मैं समझता हूँ कि 4 महीने का डायरेक्शन होली अननेसेसरी होगा एंड दिस विल कॉज लॉट ऑफ इनजस्टिस और इससे फेयरनेस बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ होगी। उसकी वजह यह है कि लाहौर में मिसाल के तौर पे 30 9 मई के मुकदमात हैं जो चल रहे हैं, पिंडी में इतने हैं, इस्लामाबाद में इतने हैं। अगर 60-70 मुकदमात हैं, वही अगर मुल्ज़िमान हैं वो कहाँ कहाँ सफ़र करेंगे, वो कहाँ कहाँ उनके ट्रायल होंगे। एक FIR में 1500, 2000, 3000, 2200, 700 इस तरह तो मुल्ज़िमान हैं। तो इतनी कसीर तादाद में जब मुल्ज़िमान हों, गवाहान हों, ऐसे ट्रायल्स कंक्लूड करना, उनको हैंडल करना, ट्रायल कोर्ट के लिए मैनेज करना नामुमकिन हो जाएगा। कैसे 4 महीने का डायरेक्शन चलेगा, कैसे कोर्ट्स ऑपरेट करेंगी, कैसे जस्टिस होगा, कैसे क्रॉस एग्जामिनेशन होगा। मेरा ख्याल है इसको रिव्यू और रीविज़िट करना चाहिए, इस थॉट को और इस सोच को कि ट्रायल कोर्ट को 4 महीने का डायरेक्शन दे दिया जाए। सलमान सफदर साहब, आपने लाहौर हाई कोर्ट में एक स्टेटमेंट दी कि इमरान खान साहब पे 300 केसेस हैं, जिसमें से 290 वाइंड अप हो चुके हैं और 10 केसेस रहते हैं और वो 10 केसेस आधे घंटे की मार है। सर, वो आधा घंटा नहीं आ रहा। आपका सवाल बहुत अच्छा है। मैं चाहता था आप मुझसे ये सवाल पूछें और आपने पूछ लिया। कल मेरी इमरान खान साहब से जो गुफ्तगू हुई, ऑफ कोर्स अब हमारी इमरान खान साहब से मुलाकातें बहुत मुश्किल से होती हैं। मैं आपको एक ये बात बताता चलूं कि अभी सुप्रीम कोर्ट का हुक्म से मैं आज इमरान खान साहब से 3 बजे मिलने जा रहा हूं और ये एक स्पेशल ऑर्डर हुआ है कि मैं उनसे मुलाकात करूं, क्योंकि मैंने उन्हें बताया कि केसेस इतने ज़्यादा हैं, हम अभी गुफ्तगू शुरू ही करते हैं तो हमें पैगाम आना शुरू हो जाता है कि टाइम अप, तो हम डिस्कशन ही नहीं कर पाते। और वो ओकेजन ऐसे अराइज़ हुआ कि जब आज सरकार ने इमरान खान साहब का दोबारा रिमांड की इस्तदा की 9 मई के केसेस में। मैं आपको आसान करके आपको बताता हूँ, 9 मई में दोबारा रिमांड की इस्तदा की कि हमने इनकी वॉइस मैचिंग, इनका वो लाई डिटेक्टर, एक पोलीग्राफी टेस्ट होता है हमने, और इनकी पिक्चर मैचिंग जो एक PFSA फोरेंसिक्स के कुछ टेस्ट हैं जो करने बकाया रह गए, तो हम वो करना चाहते हैं। जिस पे चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आप देख लें, आप उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, आप उनसे हदायत ले लें, इंस्ट्रक्शंस ले लें कि क्या वो ऐसा करना चाहते हैं या क्या वो तफ्तीश का हिस्सा बनेंगे। सो मैंने उन्हें कहा कि मैं इसको अपोज करता हूँ इस स्टेज पे। अब तो ज़मानतें भी हो चुकी हैं, बहुत एडवांस स्टेज पे हम जा चुके हैं। इस स्टेज पर तफ्तीश और इस स्टेज पर ये टेस्ट नहीं होते जब ट्रायल को कंक्लूड करने के डायरेक्शन आए हों। बहरहाल फिर भी आई सेड कि मैं अपने क्लाइंट से ज़रूर मिलना चाहूँगा और इंस्ट्रक्शंस लेना चाहूँगा अगर मेरी मुलाकात करवा दी जाए, जिस पे उन्होंने आज ही हुक्म सरकार को दिया कि वो आज मेक श्योर करें कि 3 बजे अडियाला जेल में मेरी मुलाकात हो जाए। मैं वापस आता हूँ आपके सवाल पे। हाँ जी, असल बात, कल इमरान खान साहब के साथ भी जो गुफ्तगू हुई उसमें कुछ ज़्यादा अच्छी बातें तो आजकल हालात है नहीं है, हमारे केसेस लग नहीं रहे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट कोई हमारा केस फिक्स नहीं कर रहा। सो एक मायूसी की तो एक सूरत हाल चल रही है। मगर जो सबसे पॉजिटिव बात थी जिसको इमरान खान साहब ने बड़ा सराहा भी, और उन्होंने ये भी ख़ास तौर पे कहा कि ये बात मैं चाहता हूँ सोशल मीडिया पे ज़रूर आए, दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम। मैंने कहा पॉजिटिव बात ये है
कि अगर आपके ख़िलाफ़ आज दिन तक 300 केसेस बनाए गए थे तो लीगल टीम बिल्कुल थोड़ा सा ही पीछे है। 300 में से 290 केसेस में आपकी फ्रीडम और लिबर्टी मैच्योर हो चुकी है, या एक्विटल्स हो चुके हैं, या डिस्चार्ज हो चुके हैं, या प्री अरेस्ट हो चुकी है, या पोस्ट अरेस्ट हो चुकी है। सिर्फ आखिरी 10-12 केसेस रह गए हैं, जिसमें कुछ एक लाहौर के हैं, एक अलकादर की सज़ा है जो अगर लगा दी जाए। और मैंने कहा कि ये वो केसेस हैं जो अगर लग जाएं और अगर सुनवाई हो जाए तो 30 मिनट से ऊपर के केसेस नहीं हैं। मैं अपनी स्टेटमेंट पे कायम हूँ। केसेस की सुनवाई अगर हो जाए, केसेस फिक्स हो जाएं, तो इमरान खान साहब के सिर्फ आधे घंटे के अंदर तमाम केसेस से उनकी, मैं समझता हूँ, रिलीज़ मैच्योर है। वो आधा घंटा मैंने नहीं देना, मैं हर वक्त हाजिर हूँ अपनी ड्यूटी करने के लिए। वो आधा घंटा ऑनरेबल जजेस ने देना है मुझे, केसेस लगा के और केसेस फिक्स करके। वकील क्या कर सकते हैं? हम अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन दे सकते हैं, हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम ऑफिस में जा सकते हैं, सारे हरबे इस्तेमाल किए। अभी भी यहाँ से निकल के भी सुप्रीम कोर्ट खड़े, सामने इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएंगे, चीफ साहब से भी मिलने की कोशिश करेंगे। उनके स्टाफ से भी ऑलरेडी पिटिशंस फाइल्ड हैं कि हमारी अलकादिर की बेल्स प्लीज़ एंटरटेन करें। खातून है बुशरा बीबी, उनको 7 साल सज़ा है, शॉर्ट सेंटेंस होती है, खातून की ग्राउंड होती है, एटलीस्ट उनकी ज़मानत तो फिक्स होनी चाहिए। क्यों नहीं लगाई जा रही? इतनी दफ़ा हम इसके ऊपर रिक्वेस्ट कर चुके हैं। ऑफिस और अमला जो है वो इस पर कॉपरेट ही नहीं करता। सो देखिए, मैं अपनी बात पर कायम हूँ। हमें हेयरिंग मिल जाए, सो नॉट मोर देन 30 मिनट्स में इमरान खान साहब के केसेस ख़त्म हो सकते हैं। अगर वे देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, और लगाने भी चाहिए। देखिए, अगर 9 मई के केसेस को डिस्पोज ऑफ करने के लिए 4 महीने का डायरेक्शन दिया जा सकता है, तो ज़मानतें सुनने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में भी उनकी 9 मई की ज़मानतें रोज़ एडजर्न हो रही हैं, क्योंकि रिकॉर्ड यहाँ पर मौजूद है। सो आई थिंक इट्स हाई टाइम, मुल्क को आगे बढ़ना चाहिए, निज़ाम को आगे बढ़ना चाहिए। फ़ौजदारी का निज़ाम बड़ा इफेक्ट हो गया है इमरान खान साहब की प्रोसिक्यूशंस में। सो मुल्क के ऊपर ध्यान होना चाहिए, पाकिस्तान की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पे ध्यान होना चाहिए, रिफॉर्म्स के ऊपर ध्यान होना चाहिए, क्योंकि मुल्क का इम्प्रेशन आपकी इन सारी रिफॉर्म से डायरेक्टली लिंक्ड अप है। आपका पाकिस्तान का इमेज अब्रॉड, आपके पासपोर्ट का जो इमेज है वो एसोसिएटेड है विद द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। प्रोसिक्यूटर ने शिकवा किया कि इमरान खान साहब जो हैं वो जेल में तामुन नहीं करते, तो आपके वो मोक्कल हैं, किस तरह का तामुन वो डिमांड कर रहे हैं? देखिए, बात ये क्रिमिनल केसेस में ये जो मशीन लगाई जाती है लाई डिटेक्टर की, क्या पाकिस्तान में केसेस उस मशीन के ऊपर उस पर इन्हिसार करेंगे अब हम इल्ज़ाम साबित करने के लिए? बाकी इंडिपेंडेंट एविडेंस किधर चला गया? देखिए, मैं आपको ये याद कराता चलूँ, ये वही इमारत है, वही बिल्डिंग है जहाँ से इमरान खान साहब की रिहाई मुमकिन हो पाई थी 12 मई को। 9 मई से लेकर 12 मई तक तो वो नैब की तहवील में थे अलकादिर में, जिसको अनडू सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने ऑर्डर में किया। उस अरेस्ट को इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इनवैलिड डिक्लेयर किया। तो सुप्रीम कोर्ट के तो नोटिस में कि इमरान खान साहब किधर थे। साजिश तो फिर अगर केस शुरू होगा सुप्रीम कोर्ट में अगले हफ्ते कि ये रिमांड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो बात तो वहीं से शुरू होगी कि पहले आप रिकॉर्ड को देख लें कि 9 से 12 तक इमरान खान साहब किधर थे और किसके हुक्म से वो बाहर आए। चीफ जस्टिस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, आप क्या समझते हैं कि उनकी वजह से रुकावट आ रही है केसेस लगाने में? हम इंतजामी तौर पर देखिए, हमें फ़िलहाल तो ये हमें काफ़ी दुश्वारी हो रही है, और ये दुश्वारी हमें एटलीस्ट आमिर फ़ारूक साहब चीफ जस्टिस जब थे, अब हमें बहुत खुशी है वो सुप्रीम कोर्ट आ गए, तब उनके दौर में नहीं थी। तो वो दौर याद आ रहा है कि उनके केसेस में, उनके दौर में हम रिक्वेस्ट करते थे तो हमारा केस तो अच्छा, तो अभी हमारा यहाँ पर कोई केस फिक्स नहीं हो रहा। जी सलमान सफदर साहब, अभी आपने कहा कि आधा घंटा अगर आपको दे दिया जाता है तो खान साहब के तमाम तर केसेस ख़त्म हो जाएंगे बकौल आपके, तो इस आधे घंटे के लिए क्या लग रहा है, कितना मजीद वक्त लग सकता है इस आधे घंटे को पाने में? इस आधे घंटे को हासिल करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? आप अर्ली हियरिंग की पिटिशंस दे सकते हैं, आप चीफ जस्टिस साहब का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। इससे आगे कुछ नहीं है, इससे आगे कुछ नहीं है। सो हम उम्मीद करते हैं कि वो हमें हियरिंग मिले, हमें अपॉर्चुनिटी मिले। लीगल टीम प्रिपेयर्ड है, लीगल टीम पहले भी प्रिपेयर्ड थी। सो फासला मैंने आपको कहा 10-12 केसेस का, इससे ज़्यादा का नहीं।